brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। कार्य समिति की बैठक लगभग 2 घंटा चली और उसमें दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है वो सामाजिक न्याय को लेकर है। हाल ही में भारत सरकार ने एक घोषणा करी कि जो सेंसस होगा उसमें जाति जनगणना को वो इंक्लूड करेंगे। उस पर विस्तार से जो प्रस्ताव है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे उसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सबको ज्ञात है कि कई सालों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे और तमाम विरोध के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा की केंद्र की सरकार, भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की जो मांग है अव्यवहारिक है। और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर यह समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। इस देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक पारदर्शी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। क्योंकि भारत और राज्य सरकारों का जो बजट है, उस बजट का आवंटन, नीति निर्माण करना, सहयोग समर्थन देना अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था। कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। अब हमने मांग करी है कि बिना समय खोए, क्योंकि सरकार जुमले देने की बहुत आदी है, महिला आरक्षण पर एक जुमला दिया हुआ है, न जाने कब वो लागू होगा, तो हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें और जो जनगणना हो उसमें जो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे उसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि किसी को आशंका ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि सर्ववर्गीय समाज, पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। और खरगे साहब ने 2023 में एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संपूर्ण पार्टी बीजेपी ने इस मांग को ठुकराया और तरह तरह की बातें बोलकर इस बात को स्वीकार करने से इनकार किया था। आज जिस भी दबाव के तहत, मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस के नेताओं का और जनता का दबाव था कि प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। जैसे 3 कृषि फार्म लॉज वो लेकर आए थे, वो पीछे खींचने पड़े, लैटरल एंट्री को उनको पीछे हटना पड़ा। ये मैं समझता हूं समय की पुकार थी और पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं बिना समय खोए भारत सरकार ये घोषणा करे कि कितने समय में ये जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे, क्योंकि जवाब उतना ही महत्वपूर्ण, से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो सिर्फ आंकड़े नहीं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को, उनका पूरा जीवन शैली, शैक्षिक योग्यता, नौकरी, संसाधन, बजट, पैसा, किसको कितना समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। और जिस संज्ञा को राहुल जी बार बार बोलते हैं, एक एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे होने के बाद हम लोग सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, समर्थन, आयोजन, बजट, पॉलिसी इंटरवेंशन टारगेट कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं देश के कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सामाजिक न्याय की पहल कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की है, दशकों से की है, आज हमारी बात को, हमारी मांग को सरकार ने माना है। हम चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए और बिना विलंब के इस पर हम लोगों ने विस्तार चर्चा करी है
और एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जो बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग सर्कुलेट करेंगे।